प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। अब हम कैसे पहचानेंगे कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस ही है? तो पहचान के लिए हमने इसमें आपको बताया है कि यदि किसी वाक्य के लास्ट में यानी कि उसके अंत में अगर ता है, ती है, ते हैं अथवा ताहू आदि शब्द आते हैं तो समझ जाइए कि वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। जैसे राहुल दूध पीता है, तो लास्ट में आप देख रहे हैं ता है, इसका मतलब ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होगा। मोनिका किताब पढ़ती है, लास्ट में क्या है? ती है, ये भी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होगा। फिर वह गाना गाता है, ता है, मतलब ये भी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होगा। मैं अंग्रेजी सीखता हूँ, आखिरी शब्द क्या है? ता हूँ, ये भी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होगा। हम विद्यालय जाते हैं, ते हैं, ये भी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होगा। तो वाक्य के अंत में अगर ता है ना, ती है, ते हैं या फिर ताहूं आदि शब्द आते हैं तो वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होते हैं। इसकी सहायता से हम कैसे हिंदी को अंग्रेजी में बदल सकते हैं, ये आज हम यहाँ पर सीखेंगे। किसी भी वाक्य की हिंदी से अंग्रेजी बनाने के लिए एक क्रम होता है और कोई भी वाक्य शब्दों का एक निश्चित क्रम ही होता है। तो उसी प्रकार से हम जब अंग्रेजी में परिवर्तित करेंगे इन हिंदी वाक्यों को, तो हमें एक क्रम फॉलो करना पड़ेगा, एक क्रम का अनुसरण करना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि इसका जो एक फॉर्मूला समझ लीजिए इसको, कि जो क्रम है वो सबसे पहले क्या आता है, इसमें किसी भी वाक्य के अंदर आता है सब्जेक्ट, जिसको हिंदी में हम कहते हैं कर्ता। अब जैसा कि नाम से पता चल रहा है कर्ता यानी कि करने वाला। अब जैसे कि ये सेंटेंस है, यहाँ पर वाक्य है राहुल दूध पीता है, तो दूध पीने का कार्य कौन कर रहा है? राहुल कर रहा है। तो हमारा जो कर्ता होगा, हमारा जो सब्जेक्ट होगा वो राहुल होगा। ठीक है जी। इसी प्रकार से मोनिका किताब पढ़ती है, ये सेंटेंस है, किताब पढ़ने का कार्य कौन कर रहा है? मोनिका कर रही है। तो यहाँ पर कर्ता कौन होगा? मोनिका होगी, यानी हमारा सब्जेक्ट कौन होगा? मोनिका होगी। ऐसे ही वह गाना गाता है, वह गाना गाती है। ठीक है जी। तो यहाँ पर सब्जेक्ट गाना गाने का कार्यक्रम कर रहा है वह, तो वह यहाँ पर सब्जेक्ट होगा हमारा। इसी प्रकार से मैं अंग्रेजी सीखता हूँ, इसमें अंग्रेजी कौन सीख रहा है? मैं, तो यहाँ पर सब्जेक्ट कौन होगा? मैं होगा। ठीक है जी। हम विद्यालय जाते हैं, विद्यालय कौन जाता है? हम, तो ये सब्जेक्ट हमारा हम होगा। ठीक है जी। तो सब्जेक्ट मतलब कर्ता, कर्ता मतलब जो सेंटेंस में उस कार्य को कर रहा है, किसी भी पर्टिकुलर कार्य को कर रहा है, वो कर्ता हो गया। ठीक है जी। दूसरा है इसमें वर्ब। वर्ब अर्थात क्रिया। अब क्रिया का मतलब हो गया कि कोई भी काम जिसको किया जा रहा है। तो जैसे मोनिका इसमें क्या कर रही है? किताब पढ़ रही है, तो क्या काम हो रहा है इसके द्वारा? पढ़ने का काम हो रहा है, तो पढ़ना इसकी वर्ब हो जाएगी। मोनिका किताब पढ़ती है, तो पढ़ना वर्ब हो गई। इसी प्रकार से राहुल दूध पीता है, वो क्या काम कर रहा है? पीने का काम कर रहा है, तो पीता इसका वर्ब हो गया। ठीक है जी। ऐसे ही वह गाना गाती है, तो क्या काम कर रही है? वो गाना गाने का काम कर रही है, तो गाना गाना यानी गाना गाती, इसका जो है वर्ब हो गई। ऐसे ही मैं अंग्रेजी सीखता हूँ, तो इसमें क्या कार्य हो रहा है? सीखने का कार्य हो रहा है, तो सीखता इसकी वर्ब हो गई। हम विद्यालय जाते हैं, इसमें हम विद्यालय कहाँ क्या कर रहे हैं? जा रहे हैं, तो जाना जो है इसकी वर्ब हो गई। तो समझ में आई बात? जो भी काम इसमें किया जा रहा है, पीने का, खाने का, सोने का, गाने का, सीखने का, तो वो उसकी वर्ब कहलाती है। वर्ब के 3 रूप होते हैं। उसका प्रथम रूप यहाँ पर आएगा, यानी फर्स्ट फॉर्म यहाँ पर आएगी। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड फॉर्म, ये 3 फॉर्म होती हैं वर्ब की। तो फर्स्ट फॉर्म का यूज़ करेंगे हम प्रेजेंट इंडेफिनिट
टेंस के अंदर ध्यान रखेंगे, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में हमेशा फर्स्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ किया जाता है। ठीक है जी। उसके बाद में अगर हमारा जो कर्ता है वो एक है, गिनती में काउंटिंग में कितना है, एक व्यक्ति है या एक वचन है, सिंगुलर है, और हमारा सेंटेंस कैसा है, साधारण है, बहुत सिंपल सा सेंटेंस है, उसमें ना तो नॉट आया है, ना तो नहीं आया है, ना कोई क्वेश्चन वर्ड आया है, कब क्यों कहाँ कैसे, बिल्कुल सिंपल सिंपल सा है स्टेटमेंट है। तो वहाँ पर हम क्या करेंगे, एक वचन कर्ता के साथ में सकारात्मक वाक्यों में क्रिया की जो प्रथम फॉर्म है, फर्स्ट फॉर्म है, उसके साथ में एस या फिर ईएस का यूज़ हम करेंगे। ठीक है जी। और उसके बाद में सबसे लास्ट में अब क्या रह जाता है, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट का मतलब होता है कर्म, यानी कि क्या कार्य किया जा रहा है। जैसे कि राहुल दूध पीता है, वो क्या पीता है, दूध, तो ऑब्जेक्ट क्या होगा, दूध। ठीक है जी। मोनिका किताब पढ़ती है, क्या पढ़ती है, किताब। जब भी आप क्या से क्वेश्चन करेंगे तो जो आंसर में हमें मिलेगा वो हमारा ऑब्जेक्ट होगा, कर्म होगा। ठीक है, मोनिका क्या पढ़ती है, किताब पढ़ती है, तो किताब इसका ऑब्जेक्ट हो गया। वह गाना गाती है, क्या गाती है, गाना गाती है, तो गाना इसका ऑब्जेक्ट हो गया। मैं अंग्रेजी सीखता हूँ, मैं क्या सीखता हूँ, अंग्रेजी, तो क्या शब्द से जब आप क्वेश्चन करेंगे तो जो आंसर में मिलेगा वो इसका ऑब्जेक्ट होता है, कर्म होता है। ठीक है जी। कुछ सेंटेंस बिना कर्म वाले भी होते हैं, जैसे हम विद्यालय जाते हैं। अब आप इसमें क्या से क्वेश्चन करेंगे तो आंसर नहीं मिलेगा, इसका मतलब ये बिना ऑब्जेक्ट वाला वाक्य है। अब इसकी अंग्रेजी हम इस फॉर्मूले की सहायता से कैसे बनाएंगे वो आप देखें। पहला टेंस है हमारा, हिंदी वाक्य है, राहुल दूध पीता है, तो इस फॉर्मूले के अनुसार सबसे पहले हम लिखेंगे सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है इस वाक्य के अंदर, तो वो है राहुल, क्योंकि दूध पीने का कार्य किसके द्वारा किया जा रहा है, राहुल के द्वारा, तो कर्ता कौन है, राहुल है, तो सबसे पहले राहुल की अंग्रेजी आएगी। उसके बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो वर्ब क्या है इसमें, पीता, पीने को इंग्लिश में कहते हैं ड्रिंक, तो ड्रिंक हमने यहाँ पर लिख दिया। उसके बाद में एस या ई एस, क्योंकि देखिए राहुल एक वचन है, एक सिंगल व्यक्ति है, और सेंटेंस कैसा है हमारा, अफर्मेटिव है, यानी कि सकारात्मक है, सिंपल टेंस है, तो इसलिए हम इसमें क्या करेंगे, वर्ब के साथ में एस जोड़ देंगे, एस लगा देंगे, तो राहुल ड्रिंक्स। उसके बाद में ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट राहुल क्या पी रहा है, दूध, तो दूध इसका ऑब्जेक्ट हो जाएगा, राहुल ड्रिंक्स मिल्क। ठीक है जी। इसी प्रकार से मोनिका किताब पढ़ती है, तो इसमें सब्जेक्ट क्या है, मोनिका है, किताब पढ़ने का कार्य कौन कर रहा है, मोनिका कर रही है, कर्ता हमारी कौन है, मोनिका है, सबसे पहले मोनिका लिखेंगे। उसके बाद में क्या कार्य हो रहा है, पढ़ने का कार्य हो रहा है, पढ़ने को अंग्रेजी में कहते हैं रीड्स, तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म रीड आएगी, आर ई ए डी, रीड। इसमें हम क्या करेंगे, क्योंकि यहाँ पर भी वही मोनिका क्या है, एक व्यक्ति है, सिंगुलर पर्सन है, एक वचन है, और सेंटेंस कैसा है हमारा, बिल्कुल साधारण है, सिंपल है, ना तो इसमें नॉट का यूज़ किया है, ना इसमें कोई क्वेश्चन वर्ड आया है, तो इसलिए ये कैसा है, अफर्मेटिव टेंस है, सिंपल सेंटेंस है। इसमें भी क्या करेंगे हम, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में यानी कि रीड के अंदर एस जोड़ देंगे, तो ये हो जाएगा रीड्स। कितनी किताब पढ़ रही है, एक किताब पढ़ रही है, तो ए बुक। ठीक है जी। अगला सेंटेंस इसी प्रकार से, वह गाना गाती है, तो सब्जेक्ट कौन सा है इसमें, वह, गाना कौन गा रही है, वह, तो वह अंग्रेजी में लड़की है अगर तो शी लगाते हैं, और लड़का होता तो ही लगाते वह के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर हमने शी का यूज़ किया है। उसके बाद कार्य वर्ब क्या है इसकी, गाती, गाने को इंग्लिश में कहते हैं सिंग। अब यहाँ पर भी एक वचन है वह, और सेंटेंस हमारा सिंपल है, तो यहाँ पर हम सिंग के साथ में एस लगा देंगे, सिंग्स, है ना, एस और एस जोड़ देते हैं। उसके बाद में क्या रह गया, ऑब्जेक्ट, तो क्या गा रही है वो, गाना, गाने को अंग्रेजी में क्या कहते हैं, सॉन्ग, ए सॉन्ग। तो इस तरह से फॉर्मूला पूरा होता है, सब्जेक्ट, वर्ब, एस ए आई एस, फिर ऑब्जेक्ट। तो सी हमारी सब्जेक्ट हो गया, सिंग्स हमारी वर्ब हो गई, एस हमने इसमें जोड़ दिया, और सॉन्ग हो गया हमारा ऑब्जेक्ट। इसी प्रकार से मैं अंग्रेजी सीखता हूँ। ठीक है, तो कौन सीख रहा है अंग्रेजी, मैं, तो करता क्या होगा, मैं को अंग्रेजी में कहते हैं आई। उसके बाद क्या कर रहा है वो, सीखता है, सीखने, यानी कि वर्ब क्या है, सीखना, सीखने को अंग्रेजी में कहते हैं लर्न।
प्रेजेंट टेंस में जो आई होता है, मैं होता है, उसको बहुवचन के रूप में माना जाता है। और हम एस या ई एस कब लगाते हैं? सिंगुलर के साथ में। तो इसमें हम एस या ई एस नहीं लगाएंगे, आई के साथ में एस और ई एस नहीं लगाएंगे, तो खाली लर्न रहेगा, आई लर्न। अब उसके बाद में क्या रह गया? ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट क्या है इसका, क्या सीख रहा है वो? अंग्रेजी। तो अंग्रेजी यानी कि इंग्लिश, आई लर्न इंग्लिश। ये सेंटेंस बड़ा सिंपल सा बन गया। सब्जेक्ट आई लर्न वर्ब और ऑब्जेक्ट इंग्लिश। सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, इसका ध्यान रखेंगे, ये क्रम रहेगा। सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट। तो आई लर्न इंग्लिश। लास्ट टेंस देख लेते हैं। हम विद्यालय जाते हैं। अब हम जो है उसको अंग्रेजी में कहते हैं वी। ठीक है जी। कर्ता क्या है? सब्जेक्ट क्या है? हम। विद्यालय जाने का कार्य किसके द्वारा किया जा रहा है? हम के द्वारा। तो वी लिख दिया। उसके बाद में वर्ब क्या है? जाना। जाने को अंग्रेजी में क्या कहते हैं हम? गो। ठीक है जी। तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या है? गो आ जाएगी। जब भी हमें किसी स्थान कहाँ तक जा रहा है उसका नाम दिया है अगर, तो हम टू लगाते हैं आने और जाने के साथ में। तो गो के बाद में हम क्या लगाएंगे? टू। कब? जब हमें पता है कि हम कहाँ जा रहे हैं, उस स्थान का नाम दिया है। अगर स्थान का नाम नहीं दिया होता तो यहाँ टू लगाने की ज़रूरत नहीं थी। ठीक है जी। तो गो टू। अब यहाँ पर हमने एस और यस क्यों नहीं लगाया? क्योंकि हम बहुवचन है, प्लरल है, एक वचन नहीं है, सिंगुलर नहीं है, इसलिए हम यहाँ पर एस और यस नहीं लगाएंगे। ठीक है जी। कहाँ जा रहे हैं, इसमें ऑब्जेक्ट नहीं है। स्कूल जा रहे हैं, स्थान का नाम दिया था, वी गो टू स्कूल। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो की सहायता से आपको समझ में आया होगा कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस जो होते हैं उसमें हिंदी वाक्यों को कैसे अंग्रेजी में परिवर्तित किया जाता है, बदला जाता है। तो अगर वीडियो थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लगा हो या समझ में नहीं आया तो एक बार दोबारा से इसको देख लीजिएगा, चीज़ें आपको और क्लियर हो जाएंगी। ठीक है जी। बाकी इसी प्रकार की वीडियो मैं लाता रहूँगा। मेरी कोशिश है कि जो बच्चे क्लास में ठीक से नहीं पढ़ पाते हैं या जल्दबाजी में नहीं सीख पाते, पीछे बैठते हैं, किसी भी कारण से क्लास में नहीं सीख पाते हैं, तो उनके लिए ये वीडियो है। इस वीडियो को आप बार बार प्ले करके, देख करके सीख सकते हैं, समझ सकते हैं। और अंग्रेजी सीखना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, बड़े आराम से सीख जाएंगे। तो बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो पसंद हो तो उसका लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ में भी शेयर कीजिए, जिससे कि उनको भी इसमें फ़ायदा मिल सके। धन्यवाद।